पधारीन है वो सब और 33 परगना के अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, महासभा के अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। ऐसे सबों प्रदेश से लेकर महासभा और परगना के अध्यक्ष पदाधिकारीगण और समाज के पूरे देश से पधारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहन समाज, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, मैं सबकर ले पहले ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मछुआरा समाज के सबो झनला केंद्रीय राज्य मंत्री से लेकर हर प्रदेश से, यहाँ अलग अलग प्रदेश आइन है, ऐसे सभी समाज के बंधुगण के मैं ये प्रभु श्री राम के ननिहाल में हृदय से स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और ये गरिमामय कार्यक्रम में मोला आप मन बुलाओ और सम्मान करे हो, ओकर लिए भी मैं समाज के बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं कोई भी समाज में जाता हूँ तो हमार जो केंद्रीय राज्य मंत्री कहत रही ने उमन के बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि कोई भी समाज ला आगे बढ़ना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे विद्वान मन भी कही नहीं कि विकास का मूल मंत्र शिक्षा है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा प्राप्त करके डिग्री हासिल करना एक खाली नौकरी पाए के माध्यम न है, बल्कि कोई भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी क्षेत्र में अगर सफलता अर्जित करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए मोर भी समाज के पूरा देश भर के प्रबुद्ध जन यहाँ उपस्थित हुए हो तो समाज ला आगे बढ़ाए बर शिक्षा बहुत जरूरी है। एक सबकर बेटा बेटी ला पढ़ाना चाहिए। और आज सरकार की तरफ से मैं छत्तीसगढ़ की बात कर सकता हूँ और भी प्रदेश में, पूरे देश में आज शिक्षा पर काफी सुविधा है। हमार छत्तीसगढ़ में तो अभी 25 साल होते हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण के। रजत जयंती वर्ष हमन मनाथन, 15 अगस्त से रजत जयंती महोत्सव शुरू होगी से और 25 सप्ताह तक ये महोत्सव मनाने वाला हन, अगले साल के फरवरी तक। तो ये 25 साल में हर क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ हर विकास करी से। 15 साल पहले भाजपा के सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में रही से, अभी 19-20 महीना से फिर हमन सरकार में छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के आशीर्वाद से आए हन। तो उस समय भी 15 साल में बहुत विकास हुई छत्तीसगढ़ के। पहले भूखमरी मन भी होत रही से, भूख से भी आदमी मर जात रही, बच्चा मन उपवास होत रही, लेकिन ऐसा पीडीएस की व्यवस्था हमार भाजपा के सरकार शुरू करीस कि हमारे उस समय के मुख्यमंत्री चावल वाले बाबा के नाम से विख्यात होगी। और आज कहीं कोई भूख नहीं है और सब तरफ सड़क, बिजली, पानी सब कुछ के विस्तार हुई, शिक्षा के भी विस्तार हुई। आज वो समय में जब छत्तीसगढ़ राज्य बनिस तो 1 ठन मेडिकल कॉलेज होत रही, आज 15 से ऊपर मेडिकल कॉलेज होगी, 18-19 यहाँ यूनिवर्सिटी होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। और आज शिक्षा के जो सारा जो संस्थान है, आईआईटी से लेकर आईआईएम, ट्रिपल आईटी, सीपेट, एम्स जैसे सारा शिक्षण के संस्था, लॉ के यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ होगी। और कई तरह के हमन प्रयास चलाथन, हमारे टैलेंटेड बच्चा मन तैयारी करके बड़े बड़े परीक्षा, मतलब कलेक्टर, एसपी और बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बने। ओकर लिए भी ये प्रयास जैसे संस्था चलत है। हमन दिल्ली में भी यूथ हॉस्टल रखे हन। अभी हमारे सरकार में आए के बाद वो सीट ला बढ़ा के 200 करे हन।
वहां निःशुल्क रहे के व्यवस्था है। यहाँ भी जिला जिला में हमन नालंदा परिसर के निर्माण करत हन। तो इस तरह के शिक्षा के बहुत व्यवस्था है आगे से। तो ये शिक्षा की जो व्यवस्था सरकार करी से ओकर लाभ समाज के बेटा बेटी मन ला मिले कर लिए समाज के जो प्रबुद्ध जन है वो मतलब प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, कोई भी समाज के विकास में बाधक, एक तो आज ये नशाखोरी है, तो सरकार तो अपन तरफ से बहुत कुछ करा थे। हमार ऊर्जावान गृह मंत्री जी यहाँ बैठीन है, जो आज हमार छत्तीसगढ़ में विकास की दृष्टि से बहुत बड़े बाधक बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद है, ओकर से भी हमन लड़त हन। हमार गृह मंत्री जी रात दिन ओकर बड़े करीन है। और हमार सौभाग्य की डबल इंजन के भी सरकार है। हमार देश के यशस्वी गृह मंत्री कल यहाँ ले वापस गई ने। ये 19-20 महीना में अनेकों बार जाके हमार और हमार जवान मन के हौसला अफजाई करी ने। और आज बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ हमार जवान मन लड़ाई लड़त हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के संकल्प है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद ला समाप्त करना है। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में भी विकास के गंगा बहने वाला है। हमारे प्रदेश बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ लोहा, कोयला, सोना, डायमंड, लिथियम सब कुछ है, एल्यूमिनियम, ये सब कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के धरती में है। आज पूरा प्रदेश के आधा भूभाग 44% आज फॉरेस्ट से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। यहाँ के धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। और यहाँ के सब जन भी अच्छा मेहनत कश किसान भी है। और छत्तीसगढ़ हम नंबर का कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हमारा ये छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाना है। और आप बन के ये मछुआरा समाज संगठित होके मजबूत हो ही तो एक से खाली समाज ला फायदा होना नहीं है, एक से हमारे प्रदेश ला भी फायदा हो ही और हमारे देश ला भी फायदा हो ही। हमारे विद्वान मन कही ने कि अगर कोई समाज संगठित होके मजबूत होता है तो देश भी मजबूत होता है। तो अपन समाज के विकास तो करिए ही, मजबूती और शिक्षा और हर दृष्टिकोण में आगे बढ़ा के, लेकिन राष्ट्र ला भी बढ़ाए के काम आप मन करियो, ये आप मन से पूरा मोर उम्मीद है। और आज जैसे हमारे मंत्री जी आइन है, केंद्र में मंत्री हैं, समाज के गौरव, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आपन देखत हो कि ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी नहीं है, तो सबके लिए काम करत है बेगर भेदभाव के। गरीब मन के लिए सबसे ज्यादा ध्यान, उमन के लिए मकान बन जाए, प्रधानमंत्री आवास, उमन के घर में पानी मिल जाए, जल जीवन मिशन, घर घर में खाता खुल जाए, घर घर में शौचालय के निर्माण हो जाए। कौन प्रधानमंत्री सब सोचे इस पहले, लेकिन सबसे पहले और मोला सौभाग्य है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मैं भी राज्य मंत्री के रूप में उमन के मंत्री परिषद में काम करें। तो पहला दिन जब प्रधानमंत्री बन के उमन ये देश के पार्लियामेंट में भाषण दें तो कहे रहीन कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी, गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार रहेगी। और पहला 5 साल आपन देखा कि सब गरीब मन के लिए काम हो। तो आज सभी समाज के उत्थान पर काम होते और भारत सरकार से भी आपन के विशेषकर ये समाज ला, मछुआरा समाज ला आगे बढ़ाए बर हमारे मंत्री जी कहत रहे कि एक मत्स्य संपदा योजना ये हमारे मंत्री जी मतलब प्रधानमंत्री जी ये शुरू करीन है, ताकि देश भर के हमारे जो मछुआरा भाई मन है उमन के जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसलिए केंद्र में मत्स्य संपदा योजना ये शुरू की गई से। और हमन भी ये छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना
ऐसा योजना के शुरुआत करे हन और एक तहत में हमन आज आइस बॉक्स से लेकर ट्राई साइकिल ये सब उमला देत हन। 50% में छूट के भी प्रावधान है। तो ये सब छत्तीसगढ़ में भी हमार सरकार करत है। आज जो हसदेव बांगो जलाशय है वहां हमन एक्वा पार्क बना था जो 37 करोड़ रुपया से बना थे। 37 करोड़ रुपया लागत से हसदेव बांगो जलाशय में एक्वा पार्क के गठन मतलब निर्माण होते। वहां मछली के उत्पादन, प्रोसेसिंग, निर्यात और टूरिज्म ये चारों क्षेत्र में वहां विकास करथन। एक से भी हमारे प्रदेश के मछुआरा समाज ला बहुत लाभ होने वाला है। और वहां 800 केज में मछली के पालन होते। आप मालूम है कि तालाब, बांध ओकर से अगर केज में मछली के पालन किया जाए तो बहुत जल्दी मछली के बढ़ोतरी होते। तो केज पद्धति ला भी हमन अपन प्रदेश में बढ़ाए के काम हमन करत हन। कांकेर के हमन दुधावा जलाशय में तिलपी और पंगा जैसे जो मछली है ओके वैज्ञानिक तरीके से पालन करके भी प्रयास करत हन। और ये दोनों मछली की प्रजाति है एकर विदेश में भी बहुत मांग होते। तो ये दोनों प्रजाति के भी हमन उत्पादन छत्तीसगढ़ में बढ़ाथन। और पिछले बजट के समय मोर पास में मत्स्य पालन विभाग रही से अभी हमारे रामविचार नेताम जी के पास में ओला दे दे हन। पहले मोर पास में रही तो मत्स्य पालन में इस साल में ज्यादा बजट के प्रावधान करे हो। काबर मोला मालूम है कि ये कृषि से जुड़ा हुआ ये पेशा है। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी किसान मन के आय ला दोगुना करे के बात करते हैं तो खेती बाड़ी के साथ साथ में ये पशुपालन, ये मछली पालन ये भी वो कृषि में ही आते। इसलिए मत्स्य पालन पर में काफी बजट के प्रावधान पिछले इस साल के बजट में है। तेकर लाभ भी लेना है हमार समाज ला। और अभी जो गंगरेल बांध पिछले सरकार में हमार मछुआरा भाई मन से ओला छीन के प्राइवेट मतलब ठेका में दे दिए गए से। लेकिन जब हमन फिर आयन तो ठेका ला निरस्त करायन और फिर से हमार मछुआरा भाई मन ला गंगरेल बांध के काम ला सौंपे हन। तो इस तरह से हमारे यहाँ मछुआरा समाज के हर तरह से विकास हो एक छत्तीसगढ़ के सरकार वचनबद्ध है। मोला भी अभी दिल्ली निकलना है, समय के अभाव है इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए हमार समाज के जो अध्यक्ष हैं दीदी गायत्री गायकवाल जी बहुत सक्रिय रहते हैं। पिछले कई वर्षों से अध्यक्षता करते आते हैं। आज समाज के मांग पत्र के रूप में रखीन है। और जहां तक वो जमीन बर मोला भी दे रहीन तो मैं प्रोसेस वो चलत है और वो हर समाज ला मिल जाही। ओकर प्रोसेस पूरा हो जाही। कैबिनेट में अंत में आना है तो हर मिल ही। और भी कई तरह के मांग है, मांग पत्र में सब कुछ है। मैं पूरा समाज ला आश्वस्त करत हूं कि इनमें जो भी आप मन के हित में और जो उचित मांग हुई वो सब ला हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार आप मन के सरकार ओला पूरा कर ही। और आप मन तो भगवान राम ला गंगा पार कराने वाला समाज हो। मैं समाज ला नमन करत हूं। और हमार भाजपा के भी नया पार कराने वाला आप मन हो, हमेशा से कर साथ में हो। और हमारा आशा है कि आगे भी आप मन के आशीर्वाद, आप मन के मार्गदर्शन हमारा मिलते रहे। अंत में मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए फिर से एक बार हमार मछुआरा संघ के सबो हमार मंचासी नेता और छत्तीसगढ़ और देश के विभिन्न प्रदेश जिसे मैं नाम लहे आंध्र मन से भी आई है, कर्नाटक से, बिहार से सब बंधु मल्ला यहाँ माता कौशल्या के मैके प्रभु श्री राम के ननिहाल में फिर से एक बार आप मन के स्वागत अभिनंदन करते हुए अपन बात के मैं यहीं समापन करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मैं 1 मिनट और समय चाहूँ मुख्यमंत्री जी। हमारे निषाद समाज के एक पूर्व प्रदेश